पड़ोसी बना सौतन। मनीष और राघव दोनों छोटे हैं और अभी स्कूल से घर आए हैं। राघव मनीष के घर खेलने के लिए बुलाने आया है। मनीष तू चल रहा है ना खेलने, जल्दी आ जा। हाँ मैं बस अभी आया, कपड़े तो चेंज कर लूं। मम्मी मैं राघव के साथ खेलने जा रहा हूँ। अरे मनीष बेटा अभी तो स्कूल से आया है, कम से कम कुछ खा पी तो ले। राघव कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है, शाम को खेलने ना उसके साथ, अभी बहुत धूप भी है बाहर। ना मम्मी मुझे राघव के साथ खेलने जाना है। इतना कहकर मनीष जोर जोर से रोने लगता है। तब तक राघव भी वहां आ जाता है और मनीष को रोता देख वो भी रोने लगता है। अच्छा बेटा चला जा, मुझे पता है तू राघव के बिना और राघव तेरे बिना रह ही नहीं सकते, जाओ। दोनों खुश होकर खेलने चले जाते हैं। मनीष और राघव जीरकपुर की वृंदावन सोसाइटी में रहने वाले दो दोस्त, जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। देखते ही देखते समय बीतता है, दोनों स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ जाते हैं। भैया आज हमारे 12th का रिजल्ट आ गया। मनीष तूने आगे के लिए क्या सोचा है? देख भाई राघव, तू तो जानता ही है पापा का अच्छा खासा बिजनेस है। मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूं लेकिन मुझे आगे तो उनका बिजनेस ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूं अभी से ही मैं उनका बिजनेस संभालूंगा और पापा भी ना अभी से ही थकने लगे हैं। वैसे तूने क्या सोचा है राघव? अब तू ठहरा अमीर बाप की औलाद, मेरे पापा की जॉब तो तू जानता ही है। मुझे तो पढ़ाई करनी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। चल कोई नहीं, हम कुछ भी करें, रहना तो हमें लाइफ टाइम साथ नहीं है। यस भाई, मनीष और राघव की यारी सब पर भारी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह सीमा जी मनीष को जगा रही हैं। मनीष जाग जा बेटा, आज तेरी कोलकाता वाली मामी आने वाली है, उनको रेलवे स्टेशन से लेने तुझे ही जाना पड़ेगा क्योंकि पापा बिजी है। नहीं मम्मी मैं नहीं जा सकता, अब पापा को कह दो ना। तभी मनीष के घर राघव आता है। आंटी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे ठीक ही है, बताओ सुबह सुबह क्यों चले आए? मनीष सो रहा है अभी। अब आपने तो याद किया नहीं तो मैंने सोचा मैं ही चला जाता हूँ। बड़े दिन से आपके हाथ के बने हुए पोहे नहीं खाए ना। ये एकदम सही समय आया, अभी इसको मनीष के साथ भेज दूंगी तो मनीष भी जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। अच्छा बनाती हूँ राघव बेटा। राघव बेटा आंटी कुछ तो चक्कर है, क्या काम करवाना है पहले ये बताओ। अरे नहीं तुम फालतू का दिमाग मत लगा, मैं पोहा बनाकर लाती हूँ। तभी मनीष भी राघव की आवाज सुनकर बाहर आता है। अरे राघव तू, तेरी आवाज ना बड़ी देर से सुनाई दे रही थी लेकिन मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। यहाँ माँ कानों पर नगाड़े बजा कर आई, लेकिन क्या मजाल के टस से मस भी हुआ हो। और दोस्त की आवाज एकदम कोयल बनकर कानों में मिश्री घोल गई। मम्मी यार तुम राघव से चिढ़ती क्यों? राघव मनीष को आंख मारता है और मुस्कुराते हुए चुप रहने का इशारा करता है। सीमा जी के जाते ही दोनों ठहाका लगाकर हंसते हैं और थोड़ी देर में सीमा जी राघव के लिए बढ़िया सा पोहा बनाकर लाती हैं। अब सीमा जी बस नजर गड़ाकर राघव के नाश्ता खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राघव अपना नाश्ता खत्म करने वाला होता है वैसे ही सीमा राघव से कहती है, बेटा जरा मनीष के साथ चले जाओ और इसकी मामी को ना रेलवे स्टेशन से ले आओ। ये हुई ना मुद्दे की बात। देखा आंटी, इतना तो आपको आपका सगा बेटा भी नहीं पहचानता होगा जितना मैं आपको जानता हूँ। अरे हाँ ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगाओ और जल्दी जाओ। दोनों गले में हाथ डाले हुए अपनी मस्ती में मस्त घर से बाहर हंसते हुए बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा समय और बीतता है। अब मनीष अपने बिजनेस में और राघव अपनी जॉब में सेट हो चुका था। अब मनीष के लिए हर रोज किसी न किसी लड़की का रिश्ता आ रहा था। इसी कारण एक दिन सीमा जी बहुत गुस्से में थी। मनीष आज तुझे सीधे शब्दों में समझा देती हूँ, अब की बार उस नाश पीटे राघव को साथ में लेकर नहीं जाना। अगर तू उसे ऐसे ही साथ में ले जाता रहेगा तो फिर तू अपनी शादी भूल जा और तुम दोनों ऐसे ही कमारे घूमते रह जाओगे, क्योंकि उसकी तो वैसे भी नहीं होनी है शादी। मम्मी मैं राघव के बिना नहीं रह सकता, मैंने उसे हमेशा साथ में जाने के लिए कहा है। ठीक है, ये आज आखिरी दिन, अगर तुझे अब लड़की पसंद नहीं आई तो मैं खुद ही जाना बंद कर दूंगी। फिर सीमा जी अपने पति प्रवीण और राघव मनीष के साथ रश्मि को देखने जाते हैं। रश्मि सबके लिए चाय लेकर आती है। राघव और मनीष आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। मनीष मुझे ये लड़के तेरे लिए ठीक लग रही है। भाई इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तू आराम से देख ले, सोच ले, समझ ले, फिर हम दोनों बात करके देखेंगे, फिर आराम से डिसीजन लेंगे यार। नहीं भाई मैंने देख लिया है, मुझे लगता है ये मेरी भाभी और तेरी जीवन साथी बनने के लिए एकदम सही लड़की है।
आखिरकार रश्मि और मनीष का रिश्ता पक्का हो जाता है और अब कुछ ही दिनों में रश्मि पटेल परिवार की बहू बनकर आने वाली है। सगाई होने के बाद एक दिन रश्मि और मनीष एक बार फोन पर बात कर रहे थे। आपके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना? जब भी कॉल करो बिजी हूँ। अच्छा चलो रश्मि मैडम, आज ही मूवी देखने चलते हैं बस। क्या सच में? ओह माय गॉड मनीष, आप कितने अच्छे हो। लेकिन ज्यादा लेट नाइट का शो मत रखना, जिससे मुझे घर आने में देर ना हो। ठीक है, तो शाम को 5 बजे मिलते हैं आइनॉक्स पर। मनीष ये कहकर फोन रख देता है। शाम को ठीक 5 बजे रश्मि मनीष की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और मनीष का इंतजार करने लगती है। रश्मि बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज सगाई के बाद पहली बार दोनों ऐसे मिलने वाले थे। अरे रश्मि कहाँ रह गया ये तुम्हारा पति? बड़ी देर हो गई। चलो फोन करके पूछ लेती हूँ। तभी कोई पीछे से आकर रश्मि के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे रश्मि चौंक जाती है और पलट कर देखती है। अरे आप? हाँ मैं आ गया। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। इससे मिलो। वैसे तो तुम पहले भी मिल चुकी हो, लेकिन तब कोई बात नहीं हुई थी ना। रश्मि अपनी फर्स्ट डेट में राघव को साथ देखकर चौंक जाती है, लेकिन बिना कुछ कहे तीनों थिएटर में चले जाते हैं। रश्मि ये नोटिस कर रही थी कि मनीष राघव के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज है। उसका ध्यान रश्मि पर है ही नहीं। मूवी खत्म होने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे क्या हुआ रश्मि? पूरी मूवी में भी तुम ऐसे ही मुंह फुलाए बैठी रही। अरे ये कोई बात होती है भला? आप हमारी पहली डेट पर अपने दोस्त को लेकर चले आए। अरे तो क्या हुआ रश्मि, वो मेरे बचपन का यार है। ठीक है। थोड़े समय बाद मनीष और रश्मि की शादी हो जाती है और रश्मि का पटेल हाउस में गृह प्रवेश होता है। ओहो, कहाँ जाने के लिए रेडी हुआ जा रहा है जनाब? किसी खास से मिलने जा रहे हो क्या? अरे तुम भी ना। अरे नई शादी है तो ठीक से ही बाहर निकलूंगा ना। बस अभी आता हूँ रश्मि। इतना कहकर मनीष घर से बाहर चला जाता है। रश्मि भी अपने कमरे में चली जाती है। अरे ये मनीष कहाँ रह गए? मुझे तो अभी नींद आ रही है। रात को इंतजार करते करते थकान के कारण न जाने कब रश्मि की आंख लग जाती है और एक झटके से रश्मि की आंख खुलती है। हैं? रात के 2 बज गए, मनीष अभी तक आए क्यों नहीं? रश्मि मनीष को फोन करती है। अरे आप कहाँ रह गए? रात के 2 बज रहे हैं। अरे सॉरी रश्मि, मैं बस आ रहा हूँ। जरा मैं राघव के पास ही बैठा था। थोड़ी देर में मनीष रूम में आता है। ये भी कोई समय है क्या? अरे आज हमारी सुहाग रात है और आप अपने दोस्त के पास जाकर बैठे। आखिर आपको कोई समझ है कि नहीं? अरे जाने मन, वो मेरा खास यार है, मेरे बचपन का यार है वो। छी, क्या आपने शराब पी रखी है? मैं अभी जाकर माँ जी को बताती हूँ। मनीष रश्मि का हाथ पकड़ लेता है। अरे पागल हो क्या यार रश्मि, तुम भी कमाल करती हो। अब हम क्या बच्चे हैं जो माँ जी को जाकर बताती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सो जाते हैं। अगली सुबह रश्मि रसोई में काम कर रही थी, तभी उसे किसी के आने की आहट होती है। भाभी जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या बनाया आज खाने में? मैंने सोचा आज भाभी के हाथ का खाना खाकर आता हूँ। आ गए राघव बेटा, तुम्हारा ऑफिस वगैरह नहीं रहता है क्या कुछ? आंटी जी, आपको तो अच्छे से पता है कि मेरे भाई की शादी थी, उसके लिए मैंने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। आज मेरी छुट्टी का आखिरी दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाई के साथ ही बिताऊं। तभी रश्मि राघव के लिए पानी लेकर आती है। तब तक मनीष भी आ जाता है। और भाई राघव कैसा है? तेरी आवाज सुनकर मेरी नींद भी खुल गई, वरना मैं तो जाने कितने बजे सोकर उठता। अरे तभी तो तुझे उठाने चला आया यार। और भाभी के हाथ का कुछ गर्मा गर्म खाने भी। अरे रश्मि, अभी तक तुमने राघव को कुछ भी खाने को नहीं दिया क्या? चलो जल्दी से कुछ अच्छा बनाओ उसके लिए। हाँ, बहुत बड़े कलेक्टर साहब आए हैं हमारे घर पर, जिनके लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल बनाकर उन्हें खिलाना होगा। मन तो ऐसा कर रहा है कि बस जोरदार डंडे खिलाए जाए। मेरा कल का मेमोरेबल डे पूरी तरह खराब कर दिया। आज क्या प्लान है राघव भाई? देख भाई, तुझे तो पता है मेरा कोई भी प्लान तेरे बिना बनता ही नहीं है। मनीष एक काम करते हैं, आज बढ़िया मूवी लगी है, 1 नंबर ब्लॉकबस्टर हिट, बस वहीं चलते हैं और शाम को बाहर मूवी देखकर डिनर करते हुए घर वापस आएंगे। अरे तो इसमें सोचने जैसी क्या बात है? तू टिकट करा ले, मैं चलने को तैयार हूँ। अच्छा, और मेरी बहू यहाँ अकेली रहेगी? तुम दोनों उसको भी साथ लेकर जाओ। और राघव, तू ये बात दिमाग में बिठा ले कि अब मनीष की शादी हो चुकी है। हाँ हाँ आंटी जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। भाभी जी भी हमारे साथ चलेंगी।
शाम को मनीष और रश्मि तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलते हैं। तुरंत बाहर राघव भी आ जाता है और जैसे ही रश्मि ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठने के लिए दरवाजा खोलती है, अरे रश्मि, तुम पीछे बैठ जाओ ना, यहाँ मेरे बगल में राघव को बैठने दो। हाँ ठीक है। ये सुनकर रश्मि को बहुत बुरा लगता है। जैसे तैसे मूवी खत्म होकर तीनों डिनर के लिए जाते हैं। वहां भी दोनों एक दूसरे को जिस तरह एक एक बाइट खिला रहे थे, ये देखकर रश्मि तो अंदर से जली भुनी जा रही थी। ऐसा लग रहा है कि मनीष के साथ मेरी नहीं बल्कि इस चिरकुट की शादी हुई है। क्या चिपकू इंसान है, इसको ये नहीं लग रहा कि हम दोनों को थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए। घर आकर रश्मि मनीष से गुस्सा होकर लेट जाती है। क्या हुआ रश्मि, आज इतनी बढ़िया आउटिंग करके आए, फिर भी तुम नाराज हो? आउटिंग अच्छी होगी तुम्हारे लिए, मुझे क्या ही फर्क पड़ा। ऐसे कौन अपने दोस्त को खाना खिलाता है? मनीष जोर जोर से हंसने लगता है। अरे पागल, मेरे बचपन का प्यार है वो, मेरा यार है वो। ऐसे ही एक एक दिन बीतने के साथ रश्मि राघव और मनीष की दोस्ती से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। फिर एक दिन, रश्मि, मेरे सारे नए कपड़े धुले हुए रखे हैं ना? हाँ जी, लेकिन अचानक क्या हुआ? वो ना, मुझे जल्दी एक ट्रिप पर जाना है इसलिए। हाय, मैं इन्हें कितना गलत समझती थी, और इन्होंने मेरे लिए सरप्राइज ट्रिप भी प्लान कर रखा है। बस मुझे बताना नहीं चाह रहे थे। अब कहीं अगर अचानक इन्होंने बताया तो फिर मम्मी जी को बताकर रखती हूँ। मम्मी जी, ये ना ट्रिप पर जाने की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे थोड़ी शॉपिंग करवा दीजिए ना। हाँ बहू, थोड़ी क्यों, अच्छे से शॉपिंग करेंगे। आज ही बाजार चलते हैं, तुम्हारे लिए बढ़िया से ड्रेसेस लेकर आते हैं। सीमा जी और रश्मि दिल खोलकर शॉपिंग करती हैं। अगले दिन सीमा जी से कंट्रोल नहीं होता और वो खाने के टेबल पर मनीष से पूछती हैं, वैसे कहाँ जा रहे हो बेटा घूमने, और कब जाना है? अच्छा मनीष, तुमने बताया नहीं तुम घूमने जा रहे हो। मैंने तो रश्मि बहू की तैयारी भी करा दी, उसकी पूरी पैकिंग भी हो गई है। रुको रुको भाई, कौन कहाँ जा रहा है? रश्मि, जरा इधर आओ। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं ट्रिप पर तुमको लेकर जा रहा हूँ? हाँ, आपने मुझे ये कहा था कि आप ट्रिप पर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे लगा मेरे साथ ही जाओगे ना। अरे मेरी भोली पत्नी, मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि राघव के साथ जा रहा हूँ। सीमा जी, प्रवीण और रश्मि तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। रश्मि रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में मनीष उसे मनाने जाता है। अरे रश्मि, वो मेरे बचपन का यार है। रश्मि ये सुनकर एकदम भड़क जाती है। वो आपके बचपन का यार है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी सौतेन जरूर है। अरे भाई, कौन अपने दोस्त के साथ ट्रिप पर जाता है? मैं अब इस राघव को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। राघव और मनीष की ट्रिप पर जाते ही सीमा जी और रश्मि प्लान बनाते हैं कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। बहू, मेरी ही गलती है, मुझे क्या पता था कि बचपन का यार फेविक्विक की जोड़ से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मैं आज ही राघव की माँ से बात करती हूँ। सीमा जी शाम को राघव के घर जाती हैं। और कैसी हैं रमा जी आप? बड़े दिन हो गए, दिखाई नहीं देती। अब क्या करूं सीमा बहन, आपके यहाँ तो बहू आ गई है, हमें तो सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। अरे तो क्या कर रही है बहन जी आप अकेले काम? अब राघव के लिए भी लड़की देखो और कर दो चटमंगरी पट बिया। हाँ नहीं तो वो मानता ही नहीं है, कहाँ सुनता है वो मेरी। अरे ब्लैकमेलिंग नाम की भी चीज होती है दुनिया में। अब सीमा जी रमा जी को ऐसा पाठ पढ़ाती हैं कि बस राघव ट्रिप आधी छोड़कर भागा भागा घर आता है। अरे क्या हो गया माँ, हुआ क्या? अभी कल ही तो मैं आपको अच्छा खासा छोड़ कर गया था। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बेटा, बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। अरे ऐसे मत बोलो माँ। अरे उनकी आखिरी इच्छा तो सुन ले बेटा, कि बस तू अपनी ही कहता रहेगा। हाँ हाँ माँ, बोलो ना। मुझे बहू का मुंह दिखा दे मेरे लाल। क्या? कहते हैं कि अगर किसी की आखिरी इच्छा पूरी ना करी जाए ना, तो उसकी आत्मा इच्छा पूरी ना करने वाले के पास सदियों तक भटकती रहती है। ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ। रमा जी तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाती हैं और कुछ ही दिनों में अच्छी सी लड़की देखकर राघव की शादी कर दी जाती है। अब राघव की पत्नी के रूप में रिया घर आती है और वो पूरे परिवार को अच्छे से संभाल लेती है। अब बस 2-3 दिन ही बीते थे कि रिया नोटिस करती है राघव किसी से कोने में जाकर फोन पर बात करता रहता है। एक दिन रिया राघव को ढूंढते हुए आती है। अरे ये इतनी रात को राघव कहाँ चले गए? लेकिन कहीं से उनकी हल्की हल्की आवाज तो आ रही है। आवाज को फॉलो करते हुए रिया जाती है तो देखती है राघव किसी से फोन पर बात कर रहा है। राघव, आप यहाँ छत पर इतनी रात को किससे बात कर रहे हैं?
कहीं कोई पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अरे नहीं, वो मैं अपने दोस्त मनीष से बात कर रहा था। मैंने तुम्हें शादी से पहले एक बार बताया था ना कि अब हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि कुछ बता ही नहीं पाया। हाँ, एक बार आपके मुंह से नाम तो सुना है। चलो कल ही तुम्हें मिलवा कर लाते हैं। अब अगले दिन राघव और रिया सुबह सुबह मनीष और रश्मि के घर पहुंच जाते हैं। आंटी जी नमस्ते। आ गए राघव बेटा, लेकिन इतनी सुबह सुबह? आओ आओ रिया बहू, बैठो। और नहीं तो क्या आंटी जी, आपको क्या लगा अब मैं नहीं आऊंगा? अरे यूं मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। हम लोगों का या सिर्फ मनीष का? बताओ, आज तो रिया भी सामने बैठी है। रश्मि रिया को देखकर बड़ी खुश होती है। कैसी हो रिया, कैसा लग रहा है ससुराल में? घर की याद तो नहीं आ रही? मैं अच्छी हूँ भाभी, आप कैसी हैं? अब घर की याद तो भूल नहीं सकते। रश्मि, रिया और राघव के लिए कुछ अच्छा बनाकर लाओ, आज पहली बार रिया घर आई है। अच्छा आंटी, मेरे लिए तो आपने कभी नहीं बनवाया। हाँ, अब हर रोज 4-4 घंटे पड़े रहने वाले और पहली बार आने में फर्क होता है ना बेटा। रिया मन ही मन सोचकर हैरान हो रही थी कि आखिर ये किस तरह की बातें चल रही है। तब तक मनीष भी आ जाता है। राघव जाकर मनीष के गले लग जाता है। भाई, इस बार पहली बार हम शायद इतने समय के लिए दूर हुए हैं। हाँ भाई, सही कहा। रश्मि चाय की ट्रे लेकर आती है। हाँ, क्योंकि अब मुकाबला बराबरी का है। अब हर रोज रिया, राघव मनीष के घर आते और घंटों बैठे रहते। मम्मी जी, ये क्या है? हमने तो खुद ही अपना काम दुगना बढ़ा लिया। पहले एक की सेवा करनी पड़ती थी, अब दोनों की। सही कह रही है बहू, अब क्या करे, जा चाय बना कर ला। धीरे धीरे रिया को भी राघव और मनीष का साथ अखरने लगा था। फिर एक दिन चारों कार में एक साथ घूमने निकलते हैं। अरे भाभी, आप भैया के साथ आगे बैठिए ना, राघव पीछे बैठेंगे। नहीं रिया, ये कैसे सोच लिया तुमने? अब हर जगह राघव और मनीष आराम से गले में हाथ डाले साथ में घूम रहे होते हैं और उनकी बीवियां पीछे पीछे। सुनो रश्मि और रिया, तुम दोनों शॉपिंग करो, हम दोनों गेम जोन में एंजॉय करके आते हैं। अरे लेकिन मुझे भी गेम जोन। नहीं रिया, तुम क्या करोगी गेम जोन में जाकर? रश्मि और रिया दोनों शॉपिंग करते हैं। तब तक मनीष और राघव भी गेम जोन से आ जाते हैं। चलो कुछ खा लेते हैं, फिर घर भी चलना है। हाँ, मुझे भी बड़े जोरों की भूख लग रही है। तभी रिया राघव के बगल वाली चेयर पर बैठने लगती है। अरे नहीं रिया, यहाँ मनीष बैठेगा। तभी रिया गुस्से में झल्ला उठती है। ये क्या है राघव, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? रिया को गुस्से में देख रश्मि की हंसी छूट जाती है, क्योंकि उसे अपना समय याद आ जाता है जब वो भी इसी तरह गुस्से में रहा करती थी। रिया, तुम पहले आराम से यहाँ मेरे पास आकर बैठो और आराम से खाना खाओ। खाना खाने के बाद चारों मनीष के घर आते हैं और राघव और मनीष तो ऐसे अपनी बातों में लगे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देख रिया, मैं तेरे गुस्से को अच्छे से समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ। तेरे पास तो मैं हूँ। मेरा सोच, मुझे तो कोई बताने वाला ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। क्या भाभी, ये सब पहले भी होता था? मुझे लगा राघव शायद मुझे पसंद नहीं करते इसलिए। अरे पगली, पहले से नहीं, तब से जब इनको अपनी चड्डी भी संभालनी नहीं आती थी। मतलब टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, मैं तो न जाने क्या क्या सोच रही थी। ये कहकर रिया और रश्मि दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसते हैं। बिल्कुल नहीं, अब आज से तुम दोनों ऐसी सहेलियां बन जाओ कि इन दोनों का जीना हराम कर दो। मम्मी जी, ये लोग तब भी नहीं सुधरेंगे।